नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस को सही रूप में इस्तेमाल करना भी सीखने वाले हैं, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस दिलचस्प कहानी का शीर्षक है द हाउस नेक्स्ट डोर। हाउस मतलब मकान होता है, दूसरे का मकान को हाउस बोलते हैं और अपने घर को होम बोलते हैं ना, याद रखिएगा। मतलब हाउस मतलब मकान दूसरे का और अपने घर को होम बोलते हैं। नेक्स्ट मतलब अगला, डोर मतलब दरवाज़ा। तो इसका शब्दों में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे कि अगले दरवाजे वाला मकान। लेकिन एक बात बता दूं कि जब भी हम नेक्स्ट डोर पढ़ते हैं ना, तो वो एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल, मुहावरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो पास का, सबसे नज़दीक का, बगल का या निकटतम रहता है उसको। तो हम उसे नेक्स्ट डोर के रूप में बोलते हैं। तो हम यहाँ पढ़ेंगे पास का मकान, पास वाला मकान। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द हॉलीडेज। छुट्टियों का पहला दिन था। एंड नाथन हैड फॉलन इल। और नाथन जो था वो फॉलन इल, बीमार पड़ गया। फॉलन मतलब, फॉल मतलब गिरना, फॉलन मतलब गिर चुका, बीमारी में गिर चुका, यानी कि बीमार पड़ गया हो। यहाँ पे एंड जो है ये दो सेंटेंस को जोड़ने वाला है। पहला हो गया इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ हॉलीडेज, ये पहला वाक्य हो गया। और दूसरा नाथन हैड फॉलन इल, दूसरा। इन दोनों को जोड़ रहा, कंजक्ट कर रहा है, कंजक्शन, ये कंजक्शन कहलाया, ठीक ना। फॉर 2 days नाथन वॉज टू इल टू डू मच एक्सेप्ट स्लीप। 2 दिनों के लिए, फॉर 2 days, 2 दिनों तक, नाथन वॉज टू इल, टू मतलब बहुत बीमार हो गया था। 2 दिनों तक नाथन इतना बीमार हो गया था, टू डू मच, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है अलावा, स्लीप, सोने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था, इतना बीमार हो गया था वो 2 दिनों तक। ऑन द 3rd day मतलब तीसरे दिन पर, हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, ही फेल्ट मच बेटर, वह फेल्ट, फील का पास्ट रूप है फेल्ट, फील मतलब महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस किया, वो महसूस किया मच बेटर, पहले से अच्छा। तीसरे दिन वो पहले से अच्छा महसूस कर रहा था। ये जो बेटर लगा ना, वो गुड का कंपेरेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट। तो हम जब भी किसी की तुलना किसी से करते हैं तो ई आर लग जाता है उसमें, बेटर है ना, टॉलर, फाइटर, ये हो जाता है, मतलब उससे, मतलब पहले दिन की अपेक्षा वो ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। फ्रॉम हिज रूम नाथन हैड अ क्लियर व्यू ऑफ द हाउस नेक्स्ट डोर। फ्रॉम हिज रूम, अपने कमरे से, रूम मतलब कमरा, अपने कमरे से नाथन हैड अ क्लियर व्यू, नाथन वहाँ से एकदम क्लियर, स्पष्ट दृश्य देख सकता था, ऑफ द हाउस नेक्स्ट डोर, उस घर को, उस मकान जो उसके बगल वाला था। नेक्स्ट डोर मतलब बगल वाले मकान का जो स्पष्ट दृश्य वो अपने कमरे से देख सकता था। इट हैड बीन एम्प्टी फॉर मंथ्स, सो नाथन वॉज सरप्राइज्ड टू सी अ स्मॉल रेड वैन ड्राइव देयर दैट मॉर्निंग। मतलब वो मकान जो था, इट हैज़ बीन, इस मकान के बारे में बात हो रहा है, बगल वाले मकान के बारे में। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली था। फॉर मंथ्स मतलब कई महीनों से, मंथ्स मतलब महीनों से, कई महीनों से वो मकान खाली था। इसलिए, सो मतलब इसलिए, नाथन वॉज सरप्राइज्ड, नाथन हैरान हो गया, टू सी देखकर, अ स्मॉल रेड वैन, एक छोटी लाल वैन जो है, लाल गाड़ी को वहाँ देखकर हैरान हो गया था। ड्राइव देयर दैट मॉर्निंग, उस सुबह, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह वहाँ पे वो ड्राइव हुई, वहाँ चली गाड़ी। ड्राइव मतलब गाड़ी चलना, गाड़ी चलाना। तो वहाँ पे एक लाल वैन को चलते हुए देखकर नाथन हैरान हो गया था।
विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, विद इन मतलब अंदर, एक समयावधि के बीच की स्थिति को बताने के लिए विद इन बोला जाता है। विद इन मतलब में, 5 मिनट के अंदर में द वैन ड्रोव अवे, वैन ड्राइव का पास्ट एंड ड्रोव अवे, चला गया, वैन चला गया, दूर, दूर चला गया। नाथन वंडर्ड वाई वुड द वैन स्टॉप एट द एम्प्टी हाउस। नाथन को बहुत आश्चर्यचकित हो गया, नाथन बिल्कुल ताज्जुब हुआ उसे कि क्यों वुड द वैन स्टॉप, वहाँ क्यों रुकेगी, एट द एम्प्टी हाउस, एक खाली मकान के सामने आखिर कोई वैन क्यों रुकेगी, वहाँ पे क्या कारण है, वो हैरान, ताज्जुब हुआ उसको। वंडर्ड मतलब ताज्जुब हुआ, हैरान हुआ। ही डिसाइडेड टू वॉच द हाउस केयरफुली, उसने निश्चित किया, क्या निश्चय किया, तय करना, निश्चय करना, डिसाइड मतलब टू वॉच, वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच मतलब निगरानी भी होता है, वॉच मतलब पहरा भी होता है, वॉच मतलब घड़ी भी होता है। तो हमें वही शब्द का वही मतलब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा जो उस लाइन से, उस सेंटेंस से मैच करता हो। तो यहाँ पे घड़ी मैच नहीं कर रहा ना, तो जब आगे चल के आप यूज टू हो जाएंगे ना इंग्लिश में, तो आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो शब्द का अर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम निगरानी, वॉच मतलब निगरानी, तो उसने उस घर की सावधानी पूर्वक, केयरफुली, सावधानी पूर्वक निगरानी करने का निश्चय किया उसने। किसने, ही, प्रोनाउन किसके लिए है, ये नाथन के लिए, तो यहाँ पे प्रोनाउन है। अराउंड नून, नून मतलब दोपहर के समय, लगभग, अराउंड मतलब लगभग, दोपहर के समय में, ही हर्ड अ स्क्रीम, हियर का पास्ट हर्ड, हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना, अ स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीख, दोपहर के समय उसने एक चीख सुनी। एंड सा अ स्क्रैप ऑफ ग्रीन रिबन फ्लटरिंग फ्रॉम द अपस्टेयर विंडो, और क्या देखा, सा मतलब देखा, सी मतलब देखना, सा मतलब देखा, आ स्क्रैप, स्क्रैप मतलब होता है कतरन, टुकड़ा, रद्दी चीजें, तो किसका टुकड़ा देखा, ग्रीन रिबन, हरे फीते, रिबन मतलब फीता, हरे फीते की कतरन को वो देखा। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब होता है लहराना, फहराना, फड़फड़ाना। तो फ्रॉम द अपस्टेयर विंडो, अपस्टेयर मतलब ऊपरी, स्टेयर के ऊपर, स्टेयर मतलब सीढ़ी होता है, तो दूसरी मंजिल या ऊपरी मंजिल की विंडो, खिड़की के बाहर से उसने ग्रीन, एक हरे रंग के फीते के टुकड़े को लहराते हुए, फड़फड़ाते हुए देखा। He was sure it had not been there before, वह श्योर मतलब होता है यकीन करना, निश्चित होना, वो उसे यकीन था कि इट हैड नॉट बीन, वहाँ नहीं था, देयर बिफोर, वहाँ पे पहले, बिफोर मतलब पहले, वह निश्चित था कि यहाँ पे तो पहले ये था ही नहीं, उसे यकीन था बिल्कुल, ये आज कहाँ से आ गया। नाथन इमीडिएटली कॉल्ड द पुलिस, नाथन ने तुरंत, शीघ्रता से, इमीडिएटली मतलब शीघ्रता से, कॉल्ड बुलाया, द पुलिस, पुलिस को बुला दिया शीघ्रता से, उसको देखकर उसे कुछ डाउट हुआ, संदेह हुआ। एंड टोल्ड देम एवरीथिंग, और उन्हें, दे मतलब उन्हें, टोल्ड मतलब कहा, सब चीज़ कह दिया, एवरीथिंग मतलब सब चीज़, जितना भी चीज़ उसने जाना, देखा, और सारा चीज़ पुलिस को उसने बता दिया। They found that a little girl had been kidnapped and hidden in the house next door. वे फिर उन्होंने पाया, जो पुलिस वाले जब वहाँ गए छानबीन किए, तो उन्होंने पाया, फाउंड मतलब पाना, तो उन्होंने पाया, दैट मतलब कि, अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची, हैड बीन किडनैप्ड मतलब अपहरण हो चुकी थी, अपहृत हो चुकी थी, किडनैप मतलब अपहरण, है ना। तो एक छोटी बच्ची जो है अपहरण हो चुकी थी, और हिडन मतलब छुपाना, छुपना, तो उसे छुपा दिया गया था, इन द हाउस नेक्स्ट डोर, बगल वाले मकान में उसे छिपा दिया गया था। बट बिकॉज ऑफ नाथन, लेकिन
नाथन की वजह से, बिकॉज मतलब कारण, नाथन कारण बना, वो वजह बना जिसकी वजह से शी वॉज रेस्क्यूड, वह बचा ली गई। रेस्क्यू मतलब बचाना, बचा लिया गया। तो बिकॉज ऑफ नाथन, नाथन की वजह से उस बच्ची को बचा लिया गया था। तो इसने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए एक छोटी सी बच्ची का जान बचा लिया। और इसी तरह हम सभी को भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। अपने आसपास के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं ना, उसको खुले आँख खुले दिमाग से बिल्कुल एनालाइज करना चाहिए कि आखिर ये हो रहा तो क्यों हो रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से आज भी हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और ग्रामर की बारीकियों को भी जाना। साथ ही एक सीख भी मिली कि हमें अपने आसपास होने वाली गतिविधियों, घटनाओं पर खुली पैनी नज़र रखनी चाहिए, दिमाग को खोल के रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।